महाराष्ट्र सरकार द्वारा बोरीवली से थाने के लिए भुआरी मार्ग का निर्माण किया जा रहा है और उसके लिए सर्वे पहले ही किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर करीब 500 घर ऐसे हैं जिन्हें तोड़ने की प्रक्रिया MMRDA ने शुरू की है और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे यहाँ के लोगों को से और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको। मेरे क्या मालूम है क्या, मेरे को दो दिन पहले पैसा मिला, मैं कहाँ से रूम लेऊंगा? अभी मेरे घर में सामान है, कहाँ से मैं चोरी करूँगा, क्या करूँगा? आप बताओ। सरकार ने आपको कितना पैसा दिया? सरकार में 2,20,000 दिया, लेकिन मेरे को रूम नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँगा? अभी किधर रहूँगा? मेरा बाल बच्चा, घर का सामान कहाँ करेगा शिफ्टिंग? आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? मैं यहाँ से 1972 से मेरा बाप पिता मर गया, 1972 से। और लोगों से मैं जानना चाहूँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, घर तोड़े जाते हैं, तो सरकार के बहुत सारे नियम कानून होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या उस नियम कानून पर सरकार खरी उतरी है? अगर हमको हमारे इधर के स्थानिक आमदार खासदार नगर सेवक ने सपोर्ट करता थे कि यहाँ का मतदाता संघ जो है उनके वोटिंग है, यहाँ पर हमको यहाँ पे लेते थे, लेकिन हमको कोई सरकार ने किसका भी सरकार होने दो उन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया। इसलिए हमको क्या किया, हमने MMRDA के सरकार ने हमको सपोर्ट किया, इसलिए हम लोग उधर जा रहे हैं। और हमको 1 साल का 2,20,000 भाड़ा दिया है और बोरली इसमें इंटीग्रेट करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पे हमको कायम के रूम दे रहे हैं हमको। जब आपको जो वहाँ रूम देने की बात कही जा रही है, उसके लिए कोई स्टाम्प पेपर, कोई एग्रीमेंट सरकार की तरफ से किया गया? हाँ, 500 का बॉन्ड पेपर दिया हमको, वहाँ पे नोटरी वगैरह करके लिया हमको, और हमको ठीक है लगा। अगर हमको कोई सरकार अपने को स्थानीय आमदार हमको सपोर्ट नहीं करता, हम किसके बदले जावे, कहाँ पे जावे हम लोग? हमने 3 किलोमीटर पहला मांगा इनको, हम मांग के थक गए। आज 7-8 महीना हो गया हम लोग। लास्ट में क्या करेंगे? पुलिस फोर्स आएंगे, हमको डंडा मारेंगे, भगाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? गलत है नहीं सरकार का? कुठं जायचं आम्ही मग सांगा? आम्हाला जवळच लेकरं आहेत आमची शाळेत, माझ्या लेकाची, कुठं जायचं सांगा? आम्ही इथं किती वर्ष झालं आहेत आमची, एवढी लेकरं नव्हती आमची, इथं जन्म लेकरायचा झालाय। आणि आता इथून आम्हाला इकडे पळवायला लागले ते, तर चांगलं तरी द्या ना आमच्या लेकरांना। इन लोगों का कहना है कि स्थानिक आमदार हो, नगर सेवक हो, अगर इन्हें सपोर्ट करते तो इनका मतदार यानी कि इनका कहना है कि उनका मतदाता जो ये वर्षों से यहाँ रहते हैं वो यही रहते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं किए और जिसके कारण ये दूसरे मतदार संघ में जा रहे हैं। इनको इस बात की ग्लानि भी है। वहीं दूसरी तरफ मैं और लोगों से जानना चाहूँगा, ताई मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप यहाँ से जा रहे हो, वर्षों से यहाँ रह रहे थे, तो अगल बगल के लोगों से एक मेल मिलाप होता है, बच्चों का स्कूल होता है, तो अभी वहाँ जा रहे हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हम लोग को बुरा लगा यार। हम लोग बहुत साल से इधर रहता है, पर हम लोग को ना आमदार ने हम लोग को कुछ सपोर्ट नहीं किया। इसकी वजह से हम लोग को बच्चे लोग को इधर ही स्कूल है, हम लोग कैसा हम लोग को जीनेगा, कैसा मरेगा, हम लोग को समझता नहीं। हम लोग को भाड़ा दिया 2,20,000 भाड़ा दिया, पर बहुत हम लोग को हमारा तकलीफ बहुत उठा था। हम लोग बहुत, हमें 8 दिन हो गए, इतना खाना नहीं खाता, कुछ नहीं करता, हम लोग को बहुत टेंशन दिया ये लोग ने। तो आपने देखा कि सरकार की तरफ से भले इनको पैसे दिए गए हों, लेकिन ये वर्षों से यहाँ रह रहे थे, इनके आंखों में आंसू झलक रहे हैं। क्यों कि ये वर्षों से यहाँ रह रहे थे। अगल बगल लोग देख रहे होंगे कि सामान इनका जो है यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका रूम तोड़ दिया गया है, वह लोग अपना सामान ले करके आगे निकल रहे हैं और इन्हें 1 साल का 2,20,000 रुपया भाड़ा दिया गया है। इसका अगर देखा जाए तो 20,000 रुपये पर मंथ जो है इन्हें किराया दिया गया है और इनसे कहा गया है कि इनको बहुत जल्द ही MMRDA द्वारा जो है इन्हें जो है घर दिया जाएगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।